सोमवार को खांडा गांव के ग्रामीणों ने नालों की सफाई, पानी निकासी और सड़क मार्ग को नीचे करने के लिए एसडीएम खरखोदा को शिकायत दी है। ग्रामीण महावीर, सतीश, रणधीर, विजेंद्र, कृष्ण, राजपाल, सुरेंद्र, रोशनी, सुनीता, सावित्री, सुमित्रा, अंगूरी, सरोज, सविता, राजेश, धनोदेवी, रामपति, संतोष, कमला और अन्य ग्रामीणों ने कहा कि उनके मकान शहरी मार्ग पर बने हुए हैं। जो सड़क के साथ साथ नाले बने हुए हैं, उनकी अभी तक सफाई नहीं करवाई गई है। नालों की सफाई करवाकर पानी निकासी की व्यवस्था करवाई जाए। अब भदाना मोड़ से शहरी मार्ग तक सड़क बनाई जा रही है, जिसे ऊंचा उठाया गया है। सड़क मार्ग के ऊंचा उठने से लोगों के मकान और नाले नीचे पड़ गए हैं, जिसके कारण ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सड़क मार्ग को पहले जिस लेवल पर बनाया गया था, उसी लेवल पर सड़क मार्ग बनाना चाहिए था। इससे पहले सड़क मार्ग पर बॉक्स बिछाकर निर्माण किया गया था। ब्लॉक उखाड़ने के कारण सड़क मार्ग पर प्रतिदिन दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं। इस सड़क मार्ग को दुर्घटनाओं से रोकने के लिए कंक्रीट से सड़क का निर्माण करवाया जाना चाहिए, ताकि राहगीरों और ग्रामीणों को दुर्घटना से बचाया जा सके। एसडीएम शिखा ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि वो मौके पर जांच करके संबंधित विभाग को आगामी कार्रवाई करने के आदेश दिए जाएंगे, ताकि ग्रामीणों की समस्या का हल निकाला जा सके। खंडा निवासी है, हमारे गांव में रोड का निर्माण हो रहा है। उस निर्माण के अंदर जो पत्थर लगाए जा रहे हैं, वो ठेकेदार ने रोड को ऐसे ही उखाड़ करके वहीं मलबा दबा करके पत्थर लगा रहा, जबकि पत्थर है घटिया किस्म के, बिल्कुल पीले हैं। दूसरी बात यह है, जो हमारे बराबर में जो मकान है, गरीब, अमीर, हरिजन है, जाट है, उन सब के मकान दब रहे हैं। तीसरी बात यह है, जब रोड बनाया जा रहा है तो साइड में जो नाले हैं वे और फ्लो हो रहे हैं। अगर उनका पानी है रोड पर आएगा तो रोड बनाने का कोई अर्थ नहीं होता था। या तो उन नालों को साफ करा जाए और उसके ऊपर लेंटर डाला जाए। पानी की निकासी होने के बाद में अगर रोड बनाएंगे तो बेहतर है, नहीं तो रोड बनाने का अर्थ ही नहीं है। समस्या तो कैसी कैसी रहेगी, यानी एक पैसे का दुरुपयोग है। हमारा यही निवेदन है कि हमारे मकान भी ना दबाए, हमारे नाले साफ हो जाएं, पत्थर रखे जाएं। आप जाकर के देखो, नालों में गंदगी भरी है, जाड़े जाम रहे हैं, गंदगी कीचड़ भरा हुआ है। तो ऐसे में आप रूबरू देखो तो आपको मालूम पड़ेगा ये वाकई हम हताश की ज़िंदगी जी रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं है, ना हमने कोई ठेकेदार को गलत बोला, ना हम किसी का विरोध कर रहे हैं। हम अपनी समस्या लेकर एसडीएम के पास आए हैं। हम विनती करते हैं हमारी सुने और हमारे काम का जो ना हल निकाले। पानी की तो पहले से करीबन 10 साल से है, इसका अब तक कोई समाधान नहीं होगा। हम एसडीएम साहब के पास में उन्होंने यह आश्वासन दिया है कि मैं और अधिकारियों के साथ शाम को 4 बजे आपसे मुलाकात लेंगे, रूबरू देखूंगी। तो वे आएंगे और वे रूबरू जो ना देखेंगे, उसके बाद में ही क्या ये फैसला लेते हैं, उसके बाद में ही बता सकते हैं। सुनीता जी, हम गांव खंडे से आए हैं। हमारा जो शहरी रोड पर है वो रोड बनने लग रहा है और वहाँ 15-20 घर हमारे, वो गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, सब तरह के हैं। रोड कैसा भी नहीं बन रहा जी कभी। हमने ठेकेदार को मना किया था कि ये रोड ना बनाओ, हमारा पत्थरा की बजाय तारकोल का रोड चाहिए जी। हमारा पहले भी तारकोल का रोड था और अब भी हम तारकोल का चाहते हैं रोड। और पानी की कहीं भी निकासी नहीं है जी, कहीं भी। घर में पानी बड़ा है, बच्चे नाले में पड़ते हैं, मरेंगे। छोटे छोटे घर हम बच्चे हैं, हमने जी समाधान चाहिए पानी की निकासी का सबसे पहले। निशांत पाराशर की रिपोर्ट। अपनी मांगों को लेकर सोनीपत मंडी ट्रेडर्स एसोसिएशन के बैनर तले आढ़तियों ने हड़ताल की। हड़ताल में आढ़तियों के साथ साथ किसान भी मौजूद रहे। आढ़तियों की मांग है कि इस हड़ताल से भारतीयों को तो नुकसान है ही, इसके साथ साथ किसान और सरकार को भी नुकसान होगा। उनका कहना है कि जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती, हड़ताल अनिश्चित काल के लिए जारी रहेगी। किसान व्यापारियों का कहना है कि इस हड़ताल से किसान अपनी फसल पास लगते दिल्ली के नरेला में लेके जा रहे हैं, जिससे सरकार को जाने वाला राजस्व दिल्ली सरकार को जा रहा है। जिले में आज से सभी अनाज मंडियां बंद रहेंगी। मंडी व्यापारियों का कहना है कि अभी अनिश्चितकालीन पूर्ण रूप से हड़ताल का फैसला लिया है। सोनीपत में ही नहीं, प्रदेश भर की अनाज मंडियों में सोमवार से हड़ताल शुरू हो गई है। मंडियों में ना खरीदारी होगी और ना ही अन्य काम। इसके चलते किसान और व्यापारी वर्ग प्रभावित होगा। सरकार की ओर से ई ट्रेडिंग का कानून लाने के विरोध में व्यापारियों में रोष है। सभी मंडी व्यापारियों ने सरकार से मांग पूरी करने की मांग की है। मंडी व्यापारियों का कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो हड़ताल अनिश्चितकालीन चलेगी। नई अनाज मंडी एसोसिएशन के मंडी प्रधान पवन गोयल ने बताया कि ये हड़ताल कोई राजनीतिक पक्ष से नहीं है।
परंतु सरकार प्रतिवर्ष कोई ना कोई कानून आड़तियों और व्यापारियों के खिलाफ बना रही है, जिससे आड़तियों का धंधा लगातार खत्म होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि ई ट्रेडिंग प्रणाली हमारी और हमारे कर्मचारियों की समस्या बिल्कुल परे है। इसके साथ साथ आसपास के सभी अन्य राज्यों में 1% मार्केट फीस लगाई जाती है, जो हरियाणा प्रदेश में 4% यानी 4% क्यों लगाई जा रही है। इससे आड़तियों के साथ साथ किसानों को भी बहुत नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि वो अपना रोजगार बचाने के लिए हड़ताल पर बैठे हैं। उनकी जो मांग है सरकार से बातचीत कर पूरी करवाएंगे। उन्होंने बताया कि आज से सोनीपत, गोहाना, खरगोदा, गन्नौर मंडी में धान और अन्य खरीफ फसलों की खरीद बंद कर दी गई है। गौरतलब है कि 10 सितंबर को गोहाना मंडी में राज्य स्तरीय रैली के दौरान ये फैसला लिया गया था। सरकार उनकी मांगों को लेकर नजरअंदाज कर रही है। सोनीपत मंडी में अब तक हो चुकी 7,500 क्विंटल धान की खरीद। सोनीपत मंडी में हड़ताल होने के कारण अपनी फसल दिल्ली ले जाने को किसान मजबूर है, जिससे हरियाणा सरकार को आने वाला राजस्व दिल्ली सरकार को जा रहा है। किसानों का कहना है कि आड़तियों के हड़ताल पर जाने से किसानों के साथ साथ सरकार को भी नुकसान होगा। ये जो हड़ताल है हमारी हरियाणा प्रदेश स्तर पर है और ये फिलहाल अनिश्चितकालीन के लिए है। जब तक सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तो स्टेट बॉडी का फैसला है ये हमारा हरियाणा स्टेट का कि अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल है। इसमें हमारी 4-5 डिमांडें हैं। एक तो जो हमारी दामी है मेन, जो MSP पे सरकार ने कुल 46 रुपये या 45 रुपये कर दी है और आगे भी सरकार इसको घटाने की मंशा कर रही है। अब ये गेहूं का सीजन गया, इसमें हमारे को 46 रुपये दामी थी, जबकि हमारी 51-52 रुपये बैठती थी। तो 6 रुपये कट्टा कम देने में हर दुकानदार को 1.5 से 2 लाख रुपया नुकसान है। पूरा हरियाणा प्रदेश की बात करें तो ये करोड़ों रुपए में बात जाएगी, करोड़ों रुपए में। इस तरह से दामी जो है हमारी, जैसे सरसम है उस पर 5400 का रेट है MSP का, तो 110 रुपये दामी होनी चाहिए, लेकिन हमारे व्यापारी को मिल रही है ओनली 46 रुपये कुंटल। तो सीधा सीधा हमारे को ये भारी नुकसान है इस बात का, जबकि 50-40 साल से 100 साल से मंडियाँ बसी हुई हैं और 2.5% की दामी हमारी सरकार ने पास कर रखी थी। तो ये सरकार हमारे पर इस बात का अत्याचार कर रही है। देखिए जी, बात ये है कि हरियाणा सरकार के जो IAS ऑफिसर है, जो ब्यूरोक्रेसी है, उसने ऐसी इलीगल और अवांछित पॉलिसी जो लेकर आई है मंडियों के लिए, वो नाकाबिले सहन है। कारण क्या है कि मार्केट फीस पिछले साल 1% थी, जिसको बढ़ा करके सीधी 4% कर दी गई, जिससे हमारे किसान को भी नुकसान होगा और मंडियों को भी उसमें आवक में फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि बराबर की जो स्टेट है वहाँ 1% से ज़्यादा कहीं भी मार्केट फीस नहीं है। अब 3% का अगर फ़र्क पड़ जाएगा तो 100 रुपये से 150 रुपये तक की जो है कीमतों में फ़र्क आएगा। तो यहाँ माल कौन लेकर आएगा। दूसरी बात जो है कि ई-नेम की जो प्रणाली सरकार द्वारा जो थोपी गई है वो बिल्कुल गलत है। व्यापार के तरीके से चलेगा। कोई भी व्यक्ति दूर बैठा हुआ यहाँ से माल नहीं खरीद सकता। हम देखने के बाद भी उसको पूरा अंदाज़ा नहीं लगा सकते, तो दूर बैठा हुआ व्यक्ति कैसे उसको ले सकता है। तो कुछ ये जो प्रैक्टिकल बातें हैं उनको दरकिनार करते हुए थ्योरेटिकल एक हमारे ऊपर थोप दिया गया, जो बिल्कुल भी सहनीय नहीं है। जैसा कि प्रधान जी ने बताया कि हमारी जो MSP पे माल खरीदा जाता है उस पे 46 रुपये एक सरकार ने फिक्स कर दी, 46 रुपये मिलेंगे, जबकि 2.5% की हमारी आड़त का प्रावधान है। तो जब हम सारी सर्विस उसको दे रहे हैं, तो हमारी दामी को 2.5% से घटाकर क्यों खराब करा जाए। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जो सरकार से हमारा निवेदन है कि वो इसको सॉल्व करे और जल्द से जल्द हड़ताल ख़त्म करने का वो करे। नहीं तो ये हड़ताल अनिश्चितकालीन है, जब तक सरकार नहीं मानती है ये हड़ताल ऐसे ही चलती रहेगी। बहुत बुरा असर पड़ रहा है, जिसकी जीरी भी हमारी 200 रुपये क्विंटल के कम रेट में बिक रही है। जो इन्होंने या 4% की आदत इनको सौंपी गई है, 1% की बजाय 1% होती 4 की बजाय, तो आज 200-250 रुपये जीरी और ज़्यादा महंगी बिकती है। सरकार ने जल्दी से जल्दी इसका प्रावधान करना चाहिए, नहीं तो ये हमारे जीरी बिकेगी नहीं। हम बाहर दाम नहीं लगेंगे, मंडियों में नहीं आएगी तो दाम बाहर नहीं लगेंगे। इनकी हड़ताल आड़ती होगी, जल्दी से जल्दी रिक्वेस्ट है किसान होने के नाते। ऐसा है, जब हम बाहर बेचने जाएंगे, नरेला वगैरह या नजफगढ़ बेचने जाएंगे, हरियाणा सरकार का भी नुकसान है। जो राजस्व जाएगा वो दिल्ली सरकार को जाएगा
और हमारा भी नुकसान सो ही है, 200 रुपये क्विंटल का कम से कम, और आड़तियों का भी है मंडी बंद रहने के कारण। ये जल्दी से जल्दी किया जाए, इसका निपटारा जी सरकार से हम निवेदन करते हैं। प्रदीप अंसर, आड़ती, नई अनाज मंडी एसोसिएशन से। हम आज सभी धरने पर बैठे हुए हैं और हमारी सरकार से कुछ मांगे हैं कि सरकार ने मार्केट फीस हमारे यहाँ जो पिछले सालों में 1% और 2.5% थी, वो बढ़ाकर 4% धान पर कर दी गई है, जिससे हमारा मंडी में जो माल आ रहा है वो सब डाइवर्ट होकर नरेला मंडी हमारे यहाँ से कुल 15 किलोमीटर पड़ती है, सब नरेला जा रहा है। हरियाणा सरकार का जो राजस्व मिलना था 1% में, वो 4% होने के कारण सब नरेला शिफ्ट हो गया, दिल्ली सरकार को राजस्व जा रहा है। हम चाह रहे हैं कि पूर्व वर्ष की भांति यहाँ पर मार्केट फीस 1% कर दी जाए, ताकि यहाँ का सीमांत मंडियों का कार्य और पूरे हरियाणा सरकार का कार्य 1% चलता रहेगा। हम सरकार से ये वादा भी करते हैं कि 1% में भी हम उनको 4% जितनी वाली फीस ला कर दे देंगे। काम का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, क्वांटिटी में माल आएगा, हरियाणा सरकार को 1% में भरपूर माल मिलेगा। हमारे बराबर में उत्तर प्रदेश है, उसका माल हमारी मंडियों में आगे बिकेगा। हमारे यहाँ धान के मिल बहुत हैं, खरीदार बहुत हैं, पर इतना माल सरकार ने अपनी ऐसी पॉलिसियों से माल दिल्ली प्रदेश में भेज दिया, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ 1% मार्केट फीस है। श्याम वशिष्ठ की रिपोर्ट। सोनीपत नगर निगम में सीएम फ्लाइंग और विजिलेंस की टीम ने की रेड, कई दस्तावेजों को किया अपने कब्जे में। सोनीपत नगर निगम कार्यालय में अचानक से सीएम फ्लाइंग टीम ने विजिलेंस और पुलिस विभाग के साथ मिलकर संयुक्त रेड की। मुख्यमंत्री उड़न दस्ते की रेड से नगर निगम कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। टीम का नेतृत्व सीएम फ्लाइंग टीम के डीएसपी अजीत सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि निगम कार्यालय में लंबे समय से अनियमितताओं की शिकायत मिल रही थी, जिसके आधार पर निरीक्षण किया गया है। उन्होंने कहा कि कई दस्तावेजों को कब्जे में लिया गया है और जांच के बाद ही आगामी कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा। सोनीपत नगर निगम सफाई ठेके, ई टेंडर घोटाले और कई अन्य घोटालों को लेकर लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। अधिकारी और कर्मचारी सरकार के जीरो टॉलरेंस नीति पर दाग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री उड़न दस्ते की टीम सोनीपत नगर निगम कार्यालय में पहुंची, जिसके बाद नगर निगम कार्यालय में खलबली मच गई। मुख्यमंत्री उड़न दस्ते टीम ने नगर निगम कमिश्नर के कार्यालय का निरीक्षण किया और इसके बाद नगर निगम के कई विभागों के रिकॉर्ड्स को जब्त कर लिया। उड़न दस्ते की टीम की तरफ से अधिकारियों को अधूरे पड़े कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री उड़न दस्ते के डीएसपी अजीत सिंह ने बताया कि पिछले कई दिनों से निगम कार्यालय की शिकायतें मिल रही हैं, जिसके आधार पर निरीक्षण किया गया है, रजिस्टर को चेक किया जा रहा है। टीम ने कई रिकॉर्ड को अपने कब्जे में ले लिया है, साथ ही अधिकारियों को अधूरे पड़े कार्यों को लेकर जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। नगर निगम पर जो है नॉर्मल रूटीन की चेकिंग है, जिसमें अटेंडेंस चेक की जा रही है और कुछ दस्तावेज अनियमितताओं से संबंधित हमारे को सूचना मिली थी, उनको चेक कर रहे हैं। मुख्यमंत्री उड़न दस्ता ने अपनी एक टीम गठित की है, जिसमें विजिलेंस को साथ लिया है और मुख्यमंत्री उड़न दस्ता के नेतृत्व में एक जांच अभी चल रही है। जो आउटकम होगा वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। श्याम वशिष्ठ की रिपोर्ट। 3 दिन के प्रवास पर सोनीपत पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अब भाजपा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शक्ति और ताकत से आगे बढ़ रही है। वो यहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं को केंद्र द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजनाओं और अन्य कई विषयों पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि 2024 लोकसभा की तैयारियों में अब भाजपा कार्यकर्ता जुट जाएगा। इस दौरान उनके साथ भाजपा सांसद रमेश चंद्र कौशिक और भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं विधायक मोहनलाल बड़ोली, विधायिका निर्मल चौधरी मौजूद रहीं। केंद्रीय राज्य मंत्री सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग भानु प्रताप सिंह सोमवार को सोनीपत पहुंचे, जिनका भाजपा कार्यकर्ताओं ने सोनीपत पहुंचने पर फूलों के बुके देकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि देश की 144 लोकसभा में केंद्रीय मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है और मंत्री ग्राउंड जीरो पर जाकर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर केंद्र और राज्य से संबंधित चर्चाएं करने के निर्देश हैं। उनको सिरसा और सोनीपत लोकसभा की जिम्मेदारी दी गई है। केंद्र की योजनाओं का कितना बड़ा लाभ लोकसभा क्षेत्र को मिल रहा है, इस पर गहन मंथन करते हुए और राज्य से संबंधित चर्चाएं करने के निर्देश हैं। उनको सिरसा और सोनीपत लोकसभा की जिम्मेदारी दी गई है। केंद्र की योजनाओं का कितना बड़ा लाभ लोकसभा क्षेत्र को मिल रहा है, इस पर मंथन करते हुए ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट ली जाएगी। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी अब की जा रही हैं।
कांग्रेस द्वारा देश भर में निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा के विषय पर भी उन्होंने बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने इस यात्रा के दौरान आटे को जहां किलो के हिसाब से तोला जाता है, वहीं उन्होंने इसे लीटर के हिसाब से बताया। अब आप स्वयं ही अंदाजा लगा सकते हो कि उन्हें ग्राउंड जीरो के बारे में कितनी जानकारी है। कांग्रेस को अब कोई गंभीरता से नहीं ले रहा, जनता अब सच जान चुकी है। गौरतलब है कि 2024 चुनाव के मकसद को लेकर अब भाजपा ने केंद्रीय संगठन के नेतृत्व में मंत्रियों को देश भर की सभी लोकसभा क्षेत्र में उतार दिया है, ताकि कार्यकर्ता पार्टी द्वारा करवाए गए राज्य और केंद्र के कामों को गांव और घर तक पहुंचाकर चुनाव में मजबूती बना सके। इस दौरान उन्होंने अंत में ये भी कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में हरियाणा के हर वर्ग को एक साथ लेकर विकास कार्यों को तेज गति के साथ किया जा रहा है। विशेष रूप से हमारा जो 2 दिन का प्रवास है, आज का और कल का, परसों तक बताऊंगा 3 दिन का, विशेष रूप से केंद्रीय संगठन के द्वारा देश में 144 लोकसभाओं में अधिकांशतः सभी मंत्रियों को भेजा गया है। किसी को एक, किसी को 1, किसी को 2, किसी को 3 लोकसभाएं दी गई हैं। मुझे भी 2 लोकसभाएं दी गई हैं। उसमें एक तो अभी सिरसा थी, तो सिरसा में होकर आया हूँ करीब 1 महीना पहले, और इसी कार्यक्रम में ये हमारा सोनीपत है। वैसे आज और कल और परसों तक मैं यहाँ रहूँगा, संगठन के बीच बैठूंगा और ढेर सारी चर्चाएं करूंगा, और केंद्र की कितनी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का कैसा क्रियान्वयन हो रहा है, कैसा नहीं हो रहा है, यहाँ हमारा कैसा वर्क है, ये सारी चीज़ों की समीक्षा हम लोग बैठ के एक शहर में मिलकर करेंगे। नहीं, विशेष रूप से ही हम लोग तो एक चुनाव लड़ने के बाद दूसरे चुनाव की तैयारियाँ प्रारंभ कर देते हैं, और ये भी समझिए कि अभी 2024 का चुनाव है, पहले से ही तैयारियां हमारे संगठन के लोग कर रहे थे, यहाँ के जिला अध्यक्ष सांसद सब लोग, तो हम भी उसी के साथ देने के लिए यहाँ आए हैं। और विशेष रूप से 2014 के चुनाव में उन्हें तो वैसे कोई गंभीरता से लेता नहीं, आपने लिया है तो मैं बता देता हूँ। अभी उन्होंने ढेर सारी बातें कही थी, उसी में उन्होंने एक बात कही थी कि 40 रुपये आटा लीटर के हिसाब से बताया था। आप समझ सकते हो, जिन्हें ये वो नहीं है कि किसको क्या कहा जाता, क्या नहीं कहा जाता है। महंगाई के बारे में बात कर रहे हैं, 40 किलो लीटर आटा बता रहे, सारी चीज़ें बता रहे, तो उनका तो कोई गंभीरता से उनकी यात्रा को ले नहीं रहा। निशांत पाराशर की रिपोर्ट। अनाज मंडी खरखोदा के आड़ती ई ट्रेडिंग के खिलाफ हड़ताल पर चले गए हैं। प्रदेश व्यापी इस हड़ताल का समर्थन करते हुए अनाज मंडी के शेड के नीचे शुरू की गई इस अनिश्चितकालीन हड़ताल की सोमवार को अगुवाई अनाज मंडी एसोसिएशन सचिव बीरबल ने की। इस दौरान आड़तियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ई ट्रेडिंग सरकार की दमनकारी नीतियों का एक रूप है, जिसमें किसान और आड़ती के दशकों से चले आ रहे साथ को खत्म करने की तैयारी है। एसोसिएशन सचिव ने कहा कि ऑनलाइन खरीद फरोख्त आड़तियों की समझ से बाहर की बात है। किसान से अनाज लेकर आगे बेचने की प्रक्रिया सरल और सीधी होनी चाहिए, लेकिन मौजूदा स्थिति में जिस प्रकार से सरकार नियम कानून बनाने का काम कर रही है, उससे मंडी में आड़त का काम करना आसान नहीं रह गया। इसके साथ ही लगातार उनकी आड़ती में भी कटौती की जा रही है, जिसका सीधा असर आड़ती पर पड़ रहा है। प्रदेश भर के आड़तियों की मांग है कि ई ट्रेडिंग को खत्म करने का काम किया जाए, और जब तक ऐसा नहीं किया जाता वो सरकार के खिलाफ अपने धरने प्रदर्शन जारी रखेंगे। आड़तियों का कहना है कि रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक वो अपनी मांगों को लेकर धरना देंगे। इस दौरान रणदीप, अशोक, नरेंद्र, मुकेश, रमेश, वीरेंद्र, दलबीर, सतपाल, सुरेंद्र, मास्टर रामकुमार, कृष्ण वर्मा, दिनेश, पवन शर्मा, रमेश, विजय, ऋषिपाल, संजय गांधी, मोहित, रामवीर, सुरेंद्र, विजयपाल, भूला, जगदीश, नानू, सतीश गुप्ता और शिवम आदि मौजूद रहे। ये धरना एक मंडी का नहीं है, ये पूरा हरियाणा का धरना है। सभी आड़ती एसोसिएशनों का धरना है। सरकार की जो नीतियाँ चल रही हैं उनके खिलाफ आक्रोश 10 तारीख को हमने गोवाड़ा में की थी, और अब जो है पूर्ण हड़ताल है। ये हड़ताल 1 दिन की है, 2 दिन की, कोई पता नहीं अनिश्चितकालीन है। गलत नीतियों के कारण ये जो है ऑनलाइन और पैसे सरकार किसान के खाते में डालने के उसमें और विरोध में, इसलिए हम
या धरना दे रहे हैं इस नियम के खिलाफ, वो दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना धरना दे रहे हैं। निशांत पाराशर की रिपोर्ट। सीएम फ्लाइंग और विजिलेंस की रेड, सचिव सहित 8 कर्मचारी मिले गैर हाजिर, सफाई से संबंधित रिकॉर्ड की कॉपी भी साथ ले गई टीमें। सोमवार को विजिलेंस टीम और सीएम फ्लाइंग की टीम ने शेर सिंह और अनिल हुड्डा के नेतृत्व में खरखोदा नगर पालिका में रेड की। हाजिरी रजिस्टर चेक किया तो 4 अस्थायी और 4 स्थायी कर्मी गैर हाजिर मिले, जिसमें सचिव का नाम भी शामिल है। हालांकि बताया जा रहा है कि सचिव रजिस्टर में हाजिरी लगाने से पहले चेयरपर्सन के कहने पर नंदीशाला में चला गया, जबकि एक अन्य कर्मचारी का खरखोदा के साथ साथ कुंडली नगर पालिका में भी चार्ज है। इसके अलावा 6 कर्मी भी गैर हाजिर मिले, जिन्हें बाद में कारण बताओ नोटिस थमाया जाएगा। छापामार टीम में शेर सिंह, अनिल सिंह हुड्डा, सुभाष सिंह, जितेंद्र और संजय सीआईडी सहित विभिन्न कर्मी भी साथ थे। विजिलेंस की टीमों ने वैसे तो कई मामलों पर अपनी जांच शुरू की, जिसमें मुख्य रूप से खरखोदा में सफाई को लेकर ज्यादा फोकस रहा। सफाई के टेंडरों की भी बारीकी से जांच की गई। इस मौके पर वर्ष 2018 से अब तक सफाई का ठेका किसे और किन नियमों के आधार पर किए गए, कुल कितने सफाई के टेंडर किए गए, कितना अमाउंट बढ़ाया गया, इस तरह के सफाई के टेंडरों से जुड़ी जानकारी भी मुहैया करवाई गई। सफाई में लगे ट्रैक्टरों की भी हुई जांच। सीएम फ्लाइंग की टीम ने सफाई के ठेके में लगाए गए ट्रैक्टरों को भी मौके पर बुलाया गया, जिसमें से 8 की बजाय 7 ट्रैक्टर पहुंचे, जिसमें से एक ट्रैक्टर को खराब बताया गया, लेकिन बेशक खराब हो दूसरा ट्रैक्टर मुहैया करवाना होता है। ट्रैक्टर कमर्शियल है या कृषि प्रयोग के लिए, इसकी भी जांच होनी चाहिए। सभी वाहनों की आरसी की प्रतिलिपि भी फ्लाइंग अपने साथ लेकर गई, ताकि मामले की गंभीरता से जांच की जा सके। इसके अलावा भी कई मामलों से जुड़े दस्तावेजों की प्रतियां भी साथ लेकर गए हैं। विजिलेंस और सीएम फ्लाइंग की टीम ने नगर पालिका में कार्य करवाने आए लोगों की शिकायतों को सुनकर तुरंत समाधान करवाया। दुर्गादास वार्ड नंबर 10 को देखा रहने वाला था। सौपले रोड पर जी पानी भर रहा कम से कम 1 साल हो गया, तो ज़्यादा आधे मीटर 1 मीटर की खुदाई होगी। नगर पालिका से पहले मैंने एप्लीकेशन दी थी और आज भी दे रहा हूँ, कोई सुनवाई नहीं होती। और पानी लुका नुक पानी रहा, परेशान बच्चे स्कूल में जाने वाले ज़्यादा परेशान हैं, तो कई बच्चे गिर भी गए पानी में। पहले ही मैंने अखबार में कटवाई, टीवी में भी दी, कोई समाधान नहीं होगा। जी सेक्रेटरी साहब से मिलवा दिया था मैं, फ्लाइंग जो आई हुई थी बढ़िया तरह सेक्रेटरी साहब ने कह दिया भाई 2 बजे तक आपका काम होगा। मैं जी ज़्यादा परेशान हो रही हूँ और मैंने ना साइन करवानी है जी आपने मेरा काम करवा दिया, आपका बहुत धन्यवाद। आज नगर पालिका के ऑफिस में सीएम फ्लाइंग और विजिलेंस छापा मारा था। हम शुरू से ही कह रहे हैं कि नगर पालिका के हर टेंडर में, हर घोटाले, हर काम में घोटाला हो रहा है और कई बार उसकी हमने शिकायत भी की है, लेकिन कार्रवाई ना के बराबर हो रही है। तो अब हमें उम्मीद है कि अगर उन्होंने जांच की है, सफाई घोटाले की जांच की है इन्होंने, और डिवाइडरों की जांच करेंगे, और जहाँ जहाँ नगर पालिका ने काम करवाए हैं, विकास कार्य करवाए हैं, हर उनके काम की जांच होनी चाहिए, ताकि एक लोगों को एक बाहर निकल के आए कि कहाँ कहाँ इन्होंने पैसे खा रखे, कहाँ इन्होंने कमीशन खा रखा है, कहाँ इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर रखे है अपने क्वालिटी पर। और इसके बारे में हमें पूरी उम्मीद है कि आज कुछ ना कुछ निकल के आएगा और इन पर कार्रवाई होगी। निशांत पाराशर की रिपोर्ट।